नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम काम समय का दूसरा टाइप पढ़ेंगे। जब काम शुरू करने के कुछ दिन बाद कोई एक आदमी काम छोड़ देता है। जो एक प्रश्न हमने लिखा बोर्ड पर, देखिए। ए व बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो बताइए बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो देखें, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में कर। जब पूछा जाए कि 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा तो बोलेंगे आप 30। जब आपसे बोला जाए कि ए एक दिन में कितने यूनिट करेगा तो 10 तिहाई 30 मतलब 3 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 15 दूनी 30 मतलब 2 यूनिट। बोला जाए कि ए व बी एक दिन में कितने यूनिट करेंगे, 3 2 5 यूनिट। ठीक, इतने ध्यान रखना है। प्रश्न में दिया है कि 2 दिन काम करने के बाद इन्हें काम छोड़ दिया। इसका मतलब कि 2 दिन तक दोनों ने काम किया है। तो 2 दिन में भाई, एक दिन में 5 यूनिट, तो 2 दिन में कितने काम होगा, 10 यूनिट। शेष काम आपका क्या बचा है, 30 यूनिट काम था, 10 यूनिट काम दोनों ने कर लिया है, 20 यूनिट काम बचा। ठीक है, और कौन काम करेगा, इसको बी करेगा क्योंकि ए ने काम छोड़ दिया है। तो 20 यूनिट काम है और बी को करना है। बी एक दिन में कितने यूनिट करता है, 2 यूनिट। 2 से भाग दीजिए, 2 दहम्मा 10। तो बचा हुआ शेष काम बी 10 दिन में करेगा। ठीक, ये प्रश्न है अगला कि राम श्याम मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग क्रमशः 10 दिन, 12 दिन व 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू की, परंतु 2 दिनों के बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। तो बताइए कि अब शेष काम या शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में करेंगे। तो देखें, राम श्याम मोहन, राम 10, श्याम 12, मोहन 15 दिन। हमने पहली क्लास में बताया था कि आपको एलसीएम याद हो जाएगा क्योंकि वो दिन ऐसे दिए रहते हैं कि आपको 60, 120 यही सब आएंगे। तो 10, 12, 15 के एलसीएम 60। राम अकेले 6 यूनिट, श्याम अकेले 5 यूनिट, मोहन अकेले 15 जो कि 4 यूनिट। 2 दिन तक तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू की। 2 दिन बाद श्याम खुदाई के काम छोड़ के चला गया। इसका मतलब क्या है कि 2 दिन तक तीनों लोगों ने काम किया है। जब आपसे पूछा जाए कि राम श्याम और मोहन तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे तो 6 5 11 4 15 यूनिट। ठीक है, 2 दिन काम किए हैं तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 30 यूनिट। पूछा जाए कि शेष काम कितना बचा है तो शेष काम कितना बचा बेटा, 60 यूनिट में 30 हो गया तो बचा कितना, 30 यूनिट। और इस 30 यूनिट को कौन करेगा, श्याम छोड़ के चला गया है, राम और मोहन बचे हैं। राम एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट, श्याम एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट। दोनों एक दिन में कितना करेंगे, 11 यूनिट। काम बचा है 30। तो टोटल काम बटे एक दिन का काम माने 11, 11 दूनी 22, कितना शेष बचा 8, 2 सही 8 बटे 11। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रश्न में क्योंकि आपने 6 5 11 किसका निकाल दिया, राम और श्याम का। लेकिन बेटा श्याम खुदाई छोड़ कर गया है तो काम करेंगे राम और मोहन। और राम और मोहन का एक दिन का काम क्या है, 6 और 4 10 यूनिट। ठीक है, तो कितने दिन में काम करेंगे, 3। ठीक, इसमें कोई फर्क नहीं। 3 लोग में से एक दिन तो एक लोग कोई ना कोई जाएंगे, जिसका जाए उसको छोड़ के जो बचे उनका काम देख लीजिए। जितने दिन बाद जाते हैं उतने दिन में तीनों लोगों ने कितना काम किया इसको देख लीजिए, कितना शेष बचा हो देखिए। शेष काम को कौन करेंगे, कौन कौन लोग, वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं उसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये है अगला प्रश्न कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए,
ए बी सी, ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन, तीनों का एलसीएम तो आपको याद हो गया 60 दिन, 10 छंग 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से काम शुरू हुआ तो 2 दिन बाद ए ने छोड़ा है, 3 दिन बाद बी ने छोड़ा है। इसका मतलब ये है कि 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया है, ए प्लस बी प्लस सी ने। 2 दिन बाद जब ए छोड़ दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे किसने काम किया, बी और सी ने 1 दिन। उसके बाद बी ने भी छोड़ दिया, 2 और 1, 3 दिन बाद बी छोड़ दिया है। यहाँ तक सी अकेले किया इस काम जो भी बचा है। ठीक, तो देखिए ए बी सी 1 दिन में कितना काम करेंगे, 6 4 10 3 13 यूनिट। ठीक बेटा, 2 दिन किए हैं तो 13 दूनी 26 यूनिट। इसके बाद 1 दिन बी और सी ने किया तो बी और सी का 1 दिन काम 4 3 7 यूनिट, 7 यूनिट और 26 और 7 कितने हो गए बेटा, 33 यूनिट। यहाँ 3 दिन तक काम होने तक, कहने का मतलब कि जब 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, तीसरे दिन बाद या 3 दिन बाद बी ने छोड़ दी, 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो यहाँ तक काम कुल 33 यूनिट हुआ है। शेष क्या बचेगा, 27 यूनिट। और इसको कौन करेगा, सी अकेला। और सी 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा और टोटल काम बचा 27 यूनिट। तो कितने दिन लगेंगे, 3 9 27, 9 दिन। ठीक है, ये है अगला प्रश्न कि ए कार्य 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी अकेले 9 दिनों तक काम किया, उसके बाद जो शेष काम है उसे ए कितने दिनों में करेगा। ठीक है, देखिए ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी वही काम 12 दिन में कर रहा है। एलसीएम पूछे 20 12 का एलसीएम क्या होगा, 60। 20 तिहाई 60 तो 12 पंचे 60। ठीक है, इसको बता ही चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी 1 दिन में 5 यूनिट। आपसे कह रहा है कि बी ने वह काम 9 दिनों तक किया, तो 9 दिनों तक बी कितना काम कर लेगा, 1 दिन में 5 तो 9 दिन में 9 बचे 45 यूनिट। ठीक है, देखिए अब शेष काम कितना बचा है, 60 यूनिट काम है, 45 यूनिट हो गया तो मतलब 15 यूनिट बचा। और इस 15 यूनिट को कौन काम करेगा, ए। और 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट, तो 3 बचे 15 कितने दिन में कर लेगा बेटा, 3 दिन में। सॉरी 3 बचे 15 मतलब 5 दिन में। ठीक है, ये है अगला प्रश्न कि ए काम को 18 दिनों में करता है, बी सी काम को 15 दिनों में पूरा कर लेता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तो बताइए कि शेष काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है, देखिए लगभग इसी प्रकार का 5वां प्रश्न है। 1-2 प्रश्न हम आपको और बता दें जिससे कि कम से कम इस टाइप के प्रश्न बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएं। तो ए उस काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। 15-18 का एलसीएम क्या हुआ बेटा, 90 ना। भाई देखिए दोनों संख्याओं में जब एलसीएम चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो देख लीजिएगा, उसमें वैसे ही जान लीजिए कि तैयारी करना है तो एलसीएम तो आपको बनता ही है। बड़ी वाली संख्या का टेबल पढ़िए, पहाड़ा पढ़िए जब तक कि इससे न डिवाइड हो जाए। 18 दूनी 36 नहीं होगा, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90। भाई 15 की टेबल है तो या तो 15 का पहाड़ा है तो आखिरी में तो 5 होगा या तो 0 होगा। और 18 के पहाड़ा में 0 कहाँ होता है, 18 पंचे 90 पे होता है, तो 15 छक्का 90। यह एलसीएम के लिए हमने आपको एलसीएम वाला वीडियो बनाया, उसको देख लीजिए कि इन दोनों का हमको एलसीएम निकालना है तो हम इन दोनों के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या होगा कि एक संख्या जो दोनों का मासा या एचसीएफ होगी, 3 है दोनों का मासा, तो उसी 3 के फॉर्म में गुणनखंड के 3 छंग 18 और ये हो गया 3 पचे 15। ठीक बेटा, 3 जो कॉमन उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं है इसको गुणा कर दीजिए, 6 3 18 पंचे 90 हो गया। ठीक, क्लियर हो तो एलसीएम वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए
पूछा जाए कि ए एक दिन में कितना काम करेगा 5 यूनिट, बी एक दिन में 15 छक्का 90 6 यूनिट। देखिए बी ने वह काम 10 दिनों तक किया है। जब बी एक दिन में 6 यूनिट कर रहा तो 10 दिन में कितना करेगा 60 यूनिट, ठीक ना। जब 60 यूनिट काम कर रहा तो पूछा जाए शेष कितना बचा तो 30 यूनिट। भाई 90 यूनिट में 60 यूनिट काम हो गया है तो कितना बचेगा 30 यूनिट। 30 यूनिट को काम को कौन करेगा ए, और ए एक दिन में कितना काम करता है 5 यूनिट। भाई 30 यूनिट काम है और एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हो, कितना लगेगा टाइम 5 छंग 30 6 दिन, ठीक है। ये है अगला प्रश्न कि ए एक कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिनों में तथा सी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। 3 दिन बाद उनको हटा दिया जाता है कि तुम्हारा काम कंप्लीट है। तो तदनुसार ए शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। देखिए ए 24 दिन में, बी उसे 9 दिन में, सी उसे 12 दिन में। एलसीएम पूछा जाए, ठीक है, 24 या 72। भाई देखिए हमने बताया था ना कि बड़ी वाली संख्या के पहाड़ा पढ़िए जब तक इन दोनों संख्याओं से डिवाइड ना हो जाए, विभाजित ना हो जाए। तो देखिए 24 3 72 होता, 9 और 72 12 छंग 72। पूछा जाए एक दिन में कितना काम करेगा 24 3 72, 9 और 72 भी 12 छंग 72 मतलब सी। इसको तो हमने शुरू से बता दिया था कि इसका मतलब कि एक दिन में 3 यूनिट, बी एक दिन में 8 यूनिट, सी एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। आप देखिए बी व सी काम शुरू करते हैं 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, इसका मतलब 3 दिन उन्होंने किया है। तो बी व सी का एक दिन का काम देखा जाए तो 8 6 14 यूनिट है। 3 दिन काम किए तो 14 तारीख 42 यूनिट हो गया। जब आपसे शेष पूछा जाएगा तो 72 यूनिट में से 42 घटा दोगे 30 यूनिट हो जाएगा। और 30 यूनिट काम को कौन करेगा ए, और ए एक दिन में कितना काम कर रहा 3 यूनिट। तो ए का समय क्या हो गया टोटल काम बटे एक दिन का काम 3 3 दाम 30। इसका मतलब क्या हुआ ए उसे कितने दिन में करेगा 10 दिन में, ठीक है। चलिए ये रहा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। लगभग आपको इस टाइप के प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग अपनी किताबों से लगाइए, जो प्रश्न नहीं समझ में आते हैं उनको आप कमेंट्स करिए और फिर हम आपको अगली क्लास में बता देंगे। प्रश्न है कि ए व बी अकेले काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया। का मतलब यह है कि जब आ गया तो दोनों ने कितने दिन में मिलकर के काम को पूरा किया ना। तो ए 12 दिन, बी 15 दिन, एलसीएम पूछा जाए तो 60 दिन या 60 यूनिट, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, ठीक है। चलिए ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद, 6 दिन मतलब ए ने अकेले काम किया है तो ए का एक दिन का काम 5 यूनिट है, 6 दिन में 6 पंचे 30 यूनिट हो गया। शेष पूछा जाए तो 60 यूनिट काम था, 30 घटा दीजिए कितना बचेगा 30 यूनिट। और 30 यूनिट को दोनों मिलकर करेंगे, 30 यूनिट को दोनों मिलकर करेंगे। और देखिए 5 यूनिट 4 यूनिट कितना हुआ 9 यूनिट। काट देंगे 10/3 हो जाएगा और 10/3 का मतलब 3 सही 1/3, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आए हो, क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको समय समय पे इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वैसे हम आपको रेगुलर पढ़ाएंगे और लगभग हमने बताया है कि जितने भी चैप्टर हैं इसमें आपके मैथमेटिक्स में जो भी पढ़ना है, जनरल मैथमेटिक्स हो या एडवांस हो, जिस लेवल तक आप तैयारी कर रहे हैं उस लेवल तक हम पढ़ाएंगे। अभी तो इस स्टार्टिंग क्लास चल रही है तो इसमें आपको बेसिक लेवल से हम बता रहे हैं। अंत में चैप्टरों के आपके ग्रेजुएशन लेवल तक के हम प्रश्न बताया करेंगे। ठीक, नमस्कार।